राधा वल्लभ श्रीवंशी वृंदावन श्रीवंशन। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, जब तक कार ठीक न हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे में आए हैं, उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक उसी समय एक और कार आकर वहाँ रुकी, जिसमें से एक दंपति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वे समय से घर नहीं पहुंच सके और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखें भर आई। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया। फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवती करी। संत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए ही बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि मैं भूखा न रह जाऊँ। धन्य है तू जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज़्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सांवरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर दे देता हूँ, वो भी बीबी के कहने से, और तू मेरी संत के प्रसादी पर पवाने की इच्छा पूरी करने खुद ही चलकर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है काना। उसी ढाबे पर धर्म के कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे, जो गोपाल जी की कृपा, उनकी सुंदर रूप और उन दंपति के गोपाल जी के प्रति प्रेम को तो नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उस दंपति के गोपाल जी को साथ लेकर घूमने की ऐसी जगह बैठकर भोग लगाने की निंदा कर रहे थे, जहाँ बगल में सलाद की प्लेट्स में प्याज भी रखा हुआ था। नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। माखन की छोटी सी लोई के लिए गोपियों को नाच नाच कर रिझाता है। ये तो वो खाना है जो राम रूप में भेलनी के झूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खाता है। राधे राधे। श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक न सके। इस बात पर महामुनि उतंग को बड़ा क्रोध आ रहा था। देवयोग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए मुनि उतंग के आश्रम में आ पहुँचे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना प्रारंभ किया। आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके। आपको उसके लिए शाप दे दूँ तो क्या ये उचित न होगा। भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझा जाए, बुझाया जाए और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाला का क्या दोष। यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी। मुनि का क्रोध शांत न हुआ। लगता था वे मानेंगे नहीं, साप दे ही देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप साप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो हमसे अवश्य मांग ले। उतक ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जलवृष्टि हो और यहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहाँ से आगे बढ़ गए। महामुनि उतंग एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब मरुदणों का कोप शांत हुआ तब उतंग ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी। प्यास के मारे
उतंग के प्राण निकलने लगे। तब महामुनि उतंग ने देखा चमड़े के पात्र में जल लिए एक चांडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। उतंग उत्तेजित हो उठे और बिगड़कर बोले, शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभी साफ देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है। उनके साथ साथ श्री कृष्ण भी क्रोध आ गया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज उतंग ने के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे साफ देने के लिए उन्होंने मुख खोला तो सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने पूछा, नाराज न हो महामुनि, आप तो कहा करते हैं कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र है और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? ये इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? ये कहकर भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ से अदृश्य हो गए और वो चांडाल भी मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरवों और पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोष? महापुरुष केवल मार्ग दर्शन कर सकते हैं। यदि कोई उस प्राप्त ज्ञान को आचरण में न लाए और यथार्थ लाभ से वंचित रहे तो इसमें उनका क्या दोष? जय श्री राधे। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखो तो सही, रास होता है। कहते हैं एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं देखा, तो मन में यह नहीं आया कि ये सब कुछ झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ न के बराबर मध्यम अनुभव हुआ। एकदम न के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत के स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए और कि अब दर्शन तो करना है, ऐसा संकल्प ले लिया, बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखो तो सही रास कैसा होता है। तो इस तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधिवन सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा। एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। तभी कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नूपुर के झनकार की आवाज़ आने लगी। क्षण 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 बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास जब किया तब बाबा ने देखा कि किशोर जी लाल जी के कंठ में गलवैयाँ डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से आ रही हैं। बाबा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लताओं के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। बाबा ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री किशोर जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिय प्रियतम विहार कर रहे हैं। क्यों न जिस मार्ग में ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोने लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं, अरे अगर मार्ग को सोने से साफ किया तो मैंने क्या किया? सेवा तो उस सोनी ने की, मैंने कहाँ की? तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों न इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर क्या करूं? आंखों से आंसू प्रवाह होने लगे कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रिय प्रियतम का व्यवहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे
और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए और लाल जी के भी आंसूपात होने लगे। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी क्या बात है, आपके आंसू कैसे आने लगे? तब श्री जी के चरणों में बैठ गए श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकते हैं। अरे आप कहते हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। कहते हैं बाबा तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहे हैं कि कैसे सेवा करूं। तभी दोनों युगल सामने प्रकट होकर कहे, बाबा रास देखने तो आयो हैं। न बाबा बोल पा रहे हैं न कुछ कह पा रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं। श्री जी ने कहा, रास देखते ताई तो सखी स्वरूप धारण करना पड़े, सखी बनेगो बाबा। कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके श्री जी अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपने डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई न वो वाणी का विषय था न वो कलम का विषय था। ये सब स्वामी जी की कृपा से निवर्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन 7 को पार करना होता है। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य इस व्यास, नवभाति बखाने, तृतीय करे गुरु समझ दृश्य सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बने विरक्त बसे वनराज वसीलो, पांचे भूले देही सुधि तब, छठे भावना रास की साते पावे रीति रस। श्री स्वामी हरदास की जय। जय श्री जगन्नाथ जी। राधा वल्लभ श्री रमन श्री वृंदावन श्री वंचन मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वो अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती हैं। आइए जाने मीराबाई के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बालकपन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा है। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस ये बात मीरा के बालकपन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीरा की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभकलाई, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जैसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा की को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद बाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वो सामने बैठा है मेरा स्वामी नैनन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुमार का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे।
कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़ का नया राजा बना, वो बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने चली, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वो गोपी ललिता ही हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमते रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन और भावनाओं के परे है। एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी, जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेश भिजवाया कि वो किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है। अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी हैं। इस जवाब से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वो फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु हैं। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। नहीं मैं पीहर सास रे, नहीं पिया जी री साथ, मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। मीरा ने अनेक पदों में वो गीतों की रचना की। उनके पदों में उच्च आध्यात्मिक अनुभव हैं। उनमें दिए गए संदेश और अन्य संतों की शिक्षाओं में समानता नजर आती हैं। उनके पद उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई के अनुभवों का आईना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई, संतन ढीग बेटी बेटी लोक लाज खोई। असोन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, दधीमती घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत दे की राजी भई जगत दे की रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। पायो जी मैंने राम नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं में कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवैया सतगुरु देव सागर तर आवयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर
हरक जस पायो। जय जय श्री राधे। कैसे लगे आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।